पहलगाम हमले को आज 1 साल हो गया है और सुबह से ही वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ रही है कि किस तरह पहलगाम के उस ग्राउंड में लाशें पड़ी हुई थी। पूरे देश में आक्रोश था और फिर सबको मेरी याद आई। मैं एक फौजी हूं, देश को जरूरत थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम दुश्मन के घर में घुस के उसको मार के आए। दक्षिण में जब बाढ़ आई थी, मेरी याद आई थी। गुजरात में भूकंप आया था, मुंबई के अंदर आतंकी आए थे, पंजाब हरियाणा में दंगे हुए थे, कश्मीर में आतंकी आए थे, मेरी याद आई थी। लेकिन उसके बाद आया 8th पे कमीशन, उसकी चर्चाएं चल रही हैं और शायद मेरी जरूरतों की बातचीत भी होगी। लेकिन उस समय हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी 89th बैच के IAS, उनको मेरी याद नहीं आई। उनके लिए तो बस ये कहूंगा कि तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। आप केरला में बहुत अच्छा काम करके आए थे, इसलिए केरला से आपके होम क्वार्टर से निकलने के बाद 2018 में जब बाढ़ आती है तो मुझे बुलाया जाता है। आप सेंटर में आ जाते हैं, यूनियन में बैठते हैं, आप टेक्सटाइल में, ट्रेड में बहुत अच्छा काम करते हैं और उसके बाद आप डिफेंस में आते हैं और आप मेरा भाग्य लिखते हैं। मेरे प्रमोशन कब होंगे, मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी, मुझे अलाउंसेस कितने मिलेंगे, मेरी जान की कीमत कितनी है, मेरे लिम्स की कीमत कितनी है, मेरे सारी प्रॉब्लम्स की कीमत कितनी है, वो आप फैसला करेंगे। लेकिन इस टाइम भी आपको मेरी याद नहीं आई। आपको नहीं लगा कि जब जब देश को जरूरत पड़ी, चाहे देश के अंदर या देश के बाहर, भारतीय सेना, तीनों सेनाओं का जवान जाके बॉर्डर पे अपनी जान को हथेली पे रख के उसने चिंता नहीं की। उसने चिंता नहीं की कि मेरे पीछे से क्या होगा। उसने कहा देश को मेरी जरूरत है, मैं काम करूंगा। लेकिन आपने क्या किया? आप तो हमें भूल गए। आप सोचिए, हम सेना है, हम आपकी तरह तो काम नहीं कर सकते, पर सोचिए अगर हम कुछ दिन के लिए चुप हो गए तो क्या होगा। दोस्तों, इस रील को ज्यादातर लोगों से शेयर करना, जिससे दो चीजें क्लियर हो जाए। एक ये पता चल जाए कि जो भी ऐसी पहलगाम जैसी घटनाओं में जिसकी भी जान गई, हम फौजियों के लिए वो हमारा परिवार था। लेकिन यह भी पता चल जाए कि क्या हम आपके लिए परिवार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।